राधे राधे सभी को। गणेश जी की स्थापना करनी है, गणेश चतुर्थी आ रही है, तो मैं कैसे पूजा करती हूँ वो आप देखिए। ये चौकी मैंने बिछा दी है। अब चौकी पे मैंने थोड़े से चावल रखे हैं। चावल पे फिर हम गणेश जी को विराजमान कर देंगे। अब जो भी आप मार्केट से लेके आएँ इसी तरह आपको पूजा करनी है। तो गणेश जी को जब भी लेकर आते हैं तो उनकी आंखों पे पट्टी होती है। जब उनको हम अच्छे से पूजा करनी शुरू करते हैं उसके बाद में पट्टी हटा लेते हैं। अब ये देखिए, इधर मैं कलश के लिए चौक पूर रही हूँ और इसमें चावल का है। इसको चौक को पूरते वक्त थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है। अगर बीच में चावल रखते हुए हैं तो फिर वो ना कलश के कारण, गीला होने के कारण तो कपड़ा गलने लगता है। तो इसीलिए हमेशा बीच में गैप करके अच्छे से आप अपने कलश को रखिए। कलश के अंदर थोड़ा सा जल, सुपारी, रुपया ये डाल दिया है और आम के पत्ते रख दिए, 5-7 जितने भी हो सके आम के पत्ते रखिए। उसके बाद में नारियल को रख दीजिए। उसके बाद में नारियल को रखने के बाद में फिर हम अपनी पूजा शुरू करेंगे। सबसे पहले गणेश जी की, फिर उसके बाद में नारियल की। अब जो हमने गणेश जी के ऊपर चुन्नी रखी हुई है, अब हम उस चुन्नी को पहले हटाएंगे। चुन्नी हटाने के बाद में गणेश जी के दर्शन होंगे। उसके बाद में हम अपनी पूजा पाठ शुरू कर देंगे। सबसे पहले मैंने दूसरी चौकी लगाई। दूसरी चौकी पर घर वाले गणेश जी रखे। गणेश जी को रखने के बाद में पूजा पाठ शुरू कर दी जाएगी। उसके बाद में ये होता है कि आपने वो वाले हम विसर्जित कर देते हैं, तो इन वालों की पूजा करते हैं तो ये साल भर हमारे घर में रहते हैं। वो फिर गणपति बाबा अगले साल आते हैं। अब ये मैंने थोड़ा सा चावल लिया, गणेश जी के आगे रख दिया और थोड़ा सा चावल साइड में रख दिया दीप जोत के लिए। अब इस पर हम जोत रख देंगे, बाद में जो दिया जलाएंगे। अब इसके बाद में आप देखिए, इधर से हमारे गणेश जी की अब मैंने ये चुन्नी उठा दी है। चुन्नी उतार दी, बाबा मोरिया, मंगल मूर्ति मोरिया बोल के अपना इनको हटाया। फिर गणेश जी को जल के छींटे लगाए। जल के छींटे लगाने के बाद में तिलक किया, दोनों गणेश जी को तिलक किया। फिर कलश को तिलक किया। नारियल पे मैंने स्वास्तिक बनाया, यानी कि सातिया बनाया। उसके बाद में आगे ये मेरा स्वास्तिक बन रहा है। स्वास्तिक में थोड़ा समय लगता है, तो आप मेरी वीडियो को थोड़ा गौर से देखिए। अब ये हमारा स्वास्तिक बनकर तैयार हो गया है। स्वास्तिक जब बन गया तो उसके बाद में मैंने गणेश जी को वस्त्र पहनाए। वस्त्र समर्पित करने के बाद में फिर मैंने गणेश जी को माला पहनाई। माला पहनाई। फिर उसके बाद नारियल पे, सब छोटे गणेश जी पे भी मैंने फूल, गुलाब के फूल रखे, नारियल पे भी फूल रखे। फिर उसके बाद में नारियल पे भी मैंने माला को चढ़ा दिया। माला चढ़ाने के बाद में अब हम आगे की तैयारी करेंगे। आगे गणेश जी की पूजा के लिए अब जो सीजनल पे मौसमी फल चल रहे हैं वो फल रख दिए। उसके बाद में बेसन के लड्डू और बर्फ़ी रख दी प्रसाद के रूप में। अभी मोदक बनाने, मोदक अभी मार्केट में भी नहीं मिल रहे हैं क्योंकि अभी 2-3 दिन हैं गणेश चतुर्थी आने में। तो फिर हमने सोचा कि गणेश जी को तो बेसन के लड्डू भी बहुत पसंद हैं, तो मैंने गणेश जी को बेसन के लड्डू रख दिए। उसके बाद में फिर मैंने दिया बाती की और गणेश जी को दूर्वा चढ़ाई। गणेश जी को दूर्वा बहुत प्रिय है, तो उनके लिए दूर्वा बहुत ज़रूरी, तो फिर मैंने दूर्वा चढ़ा कर फिर दिया बाती की तैयारी करी। मुझे दिया जलाने के बाद में फिर गणेश जी की आरती करी। गणेश जी के जो भी पाठ बंधन होते हैं वो सब किए। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा, इस तरह करके आरती करने के बाद में मैंने फिर धूप बत्ती दिखाई। धूप बत्ती के साथ में आरती करते हुए समापन किया। आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो मेरे तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। और ये मेरी छोटी सी गणपति बाबा की सेवा है जो जितनी मेरे शरीर से, मेरे हिसाब से मुझसे बनती है, मैं बहुत ज़रूर करती हूँ। आप सभी को गणेश चतुर्थी की हार्दिक शुभकामनाएं। पंखा चलने के कारण कई बार दिया बुझने का चिंता रहती है, तो आप सब मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।